नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बीएसटीसी जॉब का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए दोस्तों इंग्लिश के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंग्लिश की ऐसी क्लास जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको भी इंग्लिश के प्रश्न को सॉल्व करने में झिझक महसूस होती है, आपको अंग्रेजी से डर लगता है, तो दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हम बात करने वाले हैं आपका जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइंड रूप से होने वाले हैं, जिसमें आपके इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस रहेंगे और हिंदी के जो है 30 प्रश्न होने वाले हैं। तो देखिएगा, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपके पास में लैंग्वेज पर अपनी पकड़ मजबूत है, तो आपका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिएगा, यहाँ पर आपके एग्ज़ाम जो होता है प्री डीएलएड का, बीएसटीसी का, उसमें 20 क्वेश्चन अंग्रेजी के आते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर पहला प्रश्न देखिएगा, ये जो है एक ऐसा मॉडल पेपर है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। यानी कि यहाँ पर जो ब्रैकेट में दे रखा है उससे आपको चेंज करना है, यानी कि सेंटेंस को चेंज करना है। जैसे कोई सेंटेंस है, उससे एफर्मेटिव सेंटेंस दे रखा है, उसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, नेगेटिव से वापस एफर्मेटिव बनाना है, एफर्मेटिव से आपको इंटेरोगेटिव बनाना, मतलब जो कुछ भी है वो बनाना है। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव, यानी कि आपको जो है ये क्या दे रखा है, एक पॉजिटिव सेंटेंस दे रखा है, मतलब सेंटेंस आपका एफर्मेटिव है, आपको इसमें जो है नेगेटिव में बदलना है। तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं, उनको भी ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें प्रश्न क्या कह रहा है, ओनली अ कोवार्ड वुड से सो, यानी इसका मतलब है कि सिर्फ एक कायर व्यक्ति ही ऐसा कह सकता है। तो आपको क्या करना है, इसमें नेगेटिव में बदलना है, नेगेटिव में चेंज करना है। तो आपको एक रूल जो है, सिंपली रूल है, उसका ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ओनली। अगर सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है, सेंटेंस की शुरुआत ओनली या फिर आपकी ओनली या फिर एलोन से शुरुआत होती है ना, अगर कोई भी सेंटेंस है उसकी जो स्टार्टिंग ओनली या फिर एलोन वर्ड से होती है, तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, इसमें जो है हमेशा जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो आपको जो है नन बट का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, नन बट का यूज़ करना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अगर सेंटेंस में ओनली या एलोन आता है तो आपको जो है नन बट का यूज़ करना है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले ऑप्शन देखते ही उड़ा लो, किस में देखो, यहाँ पर नन इवन है, ये वाला ऑप्शन गलत होगा। इसमें देखो अ कोवर्ड शुरुआत दे दी, गलत है। तीसरा देखिएगा, नो कोवर्ड वुड से सो, ऐसा नहीं, ये वाला सेम दे दिया, गलत है। अब देखो किसमें, देखो नन बट, देखो नन बट आ गया, और नन बट आने के बाद में वापस इसके ओनली को, बिल्कुल ओनली को चेंज करना है, ओनली को नन बट में चेंज करना है, और बाकी पूरा पूरा सेंटेंस जो है बिल्कुल सेम होने वाला है। देखो पीछे यहाँ पर देखो, कवर्ड विड्स वुड से सो, यानी आपने नन बट लिखा, उसके बाद में पूरा सेंटेंस एज इट इज पूरा सेम होने वाला है। तो देखो कितनी सरलता से, कितनी आसानी से दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट होगा। यानी जब भी आपको सेंटेंस में ओनली मिलता है तो उसका चेंज करना है नन बट के अंदर। अब देखो किसी में भी नहीं है, ओनली ऑप्शन बी में, तो 5 सेकेंड में आपका आंसर हो गया। 2 सेकेंड लगे दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 152वां क्वेश्चन है। इसमें क्या चेंज करना है, यूज़ पॉजिटिव डिग्री। यानी दोस्तों अलग अलग डिग्रियाँ होती है, 3 प्रकार की डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री से आपको सुपरलेटिव बनाना है। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, ये डिग्री, पहली बात बताओ कि डिग्री किस में है। आपने कहा देखो क्वेश्चन देखिएगा, ये क्या दे रखा है, एक सेंटेंस दे रखा है, इसको पहले समझिए। यहाँ पे क्या देगा, मोहिनी इज मोर ब्यूटीफुल देन मिताली, यानी कि मोहिनी जो है, यानी मोहिनी की जो तुलना है वो मिताली से की गई है, कि मोहिनी जो है मिताली से अधिक सुंदर है। इसका मतलब है यहाँ पर देखो ये किस में लगा है, ये देन आ गया ना दोस्तों। देन जब भी आता है वह होती है हमेशा कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री है, तो हमें से कंपैरेटिव डिग्री से क्या करना है, इसमें चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। तो पॉजिटिव डिग्री में आप जब भी चेंज करें, डिग्री का जो ट्रांसफॉर्मेशन करें, उसमें हमेशा पीछे से स्टार्टिंग करनी, क्या करनी, पीछे से हमें सेंटेंस में जो स्टार्टिंग करनी। तो यहाँ पर देखो पीछे से मतलब क्या है, यहाँ पर पीछे नाम किसका, आपने कहा मिताली का नाम है, तो शुरुआत में मिताली का नाम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इसमें मोहिनी नाम दे दिया, गलत है। इसमें देखो मोहिनी वापस नाम दे दिया, गलत है। यानी 2 ऑप्शन कट गए। अब ऑप्शन कौन सा बच, या तो सी बचेगा या फिर डी बचेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, हमेशा जब भी चेंज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में, तो पॉजिटिव में डिग्री में प्रयोग होता है सो एंड ऑज का। तो अगर कोई, यानी सो एंड एज का प्रयोग जो है ये हमेशा किस में होगा, इसका भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर देखो एक चीज़ काम करती है, वो क्या है,
देखो एक होता है एज और एक होता है सो एज। तो एज का यूज़ जो है वो पॉजिटिव डिग्री में, हम दोनों का यूज़ पॉजिटिव डिग्री में ही करते हैं। एज को हम एफर्मेटिव सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं एंड इसका नेगेटिव में भी यूज़ हो सकता है। लेकिन जो सो एज है इसका यूज़ ओनली किस में होता है, ओनली नेगेटिव में सेंटेंस में होता है, यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब यहाँ पर अगर आपको सो एज के साथ में क्या मिलेगा, नॉट वर्ड का यूज़ मिलेगा, और इसमें एज के साथ नॉट मिल सकता है और नॉट बिना नॉट का भी मिल सकता है। तो यहाँ देखो मिताली इज़ नॉट एज ब्यूटीफुल एज मोहनी, तो यहाँ ये ऑप्शन है। दूसरा है मिताली, देखो यहाँ पर क्या है, सेंटेंस के अर्थ को समझो। देखो क्या है, मोहनी जो है मिताली से अधिक सुंदर, तो इसमें अर्थ क्या निकल रहा है, यानी कि अगर आप सेंटेंस का उसमें कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अगर आप सेंटेंस को बदल रहे हैं, तो उसका एक चीज़ ध्यान रखना है कि उसका अर्थ जो है वाक्य का वो कभी भी बदलना नहीं चाहिए। सेंटेंस बदल सकता है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है, लेकिन सेंटेंस का जो अर्थ है, सेंटेंस का जो मीनिंग है वह अनचेंज होना चाहिए, यानी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, मिताली जो है, मिताली इज़ नॉट एज ब्यूटीफुल एज मोहनी, मिताली जो है मोहनी की जितना सुंदर नहीं है। तो क्या कह रहा है, ये हो सकता है क्या, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखो ये दो ऑप्शन समझ से कटक हो गए गलत। अब देखो इसमें या तो सी आंसर होगा या फिर डी आंसर होगा। तो यहाँ देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मिताली जो है, मिताली मोहनी जितनी सुंदर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सुंदर कौन है, मोहनी है। और यहाँ पर कह रहा है कि मिताली इज एज ब्यूटीफुल एज मोहनी, यानी कि मिताली मोहनी की जितना सुंदर है। क्या ये तो कहना गलत होगा, सुंदर कौन है, सुंदर तो मोहनी है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, तो बचा क्या, ऑप्शन सी बचेगा। ऐसे करना है करेक्ट आंसर, ठीक है। मतलब कि सेंटेंस के अर्थ आपका सेम होना चाहिए। तीसरा देखिएगा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट टेंस, टेंस का यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखो आई के बाद द स्टेडियम, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, द स्टेडियम लॉन्ग बिफोर द मैच। तो यहाँ पर देखो हमेशा ध्यान रखना, लॉन्ग आता है, ये जो बिफोर का यूज़ है ना, देखो बिफोर एंड आफ्टर में देखो बिफोर आता है कभी भी और कभी आफ्टर का यूज़ होता है। तो हमेशा ध्यान रखना बिफोर के पहले या बाद में, अगर आपको मिल जाए वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिल जाती, तो हमेशा क्या यूज़ करना, हैड यूज़ करना प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना। अब यहाँ पर देखो बिफोर द मैच, इसमें देखो मैच स्टार्ट है ऐसा कुछ आगे आया था, आई यहाँ पर आगे कुछ स्टार्टेड होगा, ठीक है, मैच स्टार्टेड, जब मैच शुरू हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आ गई। तो जब यानी बिफोर के सेंस में याद रखो, जो बिफोर आता है ना, तो बिफोर के पहले अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो आगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर बिफोर के पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, बिफोर के साथ में यानी क्या दे रखा है, यहाँ पर स्टार्टेड, ठीक है, मैच स्टार्टेड, जो मैच शुरू हुआ था उससे पहले हम क्या आ गए, पहुँच गए थे। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, हैड रीच्ड आ गया, ठीक है, ऑप्शन क्या हो गया, सी आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, चेंज द, यहाँ पर डायरेक्ट नेशन, डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पर जो नरेशन चेंज करना है। तो यहाँ पर देखो, सी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ये जो है एक आपको जो है एक यानी क्वेश्चन मार्क वाला दे रखा है। तो कुछ भी नहीं करना, सेड टू किस में चेंज होगा, सेड टू जो है चेंज हो जाएगा अपना, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है कि सेड टू हमेशा बदलता है किस में, यानी कि आगे अगर वाक्य सेंटेंस अगर यानी कि इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, तो हमें चेंज करते हैं आस्क्ड में। किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड। तो यहाँ पर देखो किस में है, सभी में आस्क्ड लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखो अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर व्हाट लगा हुआ ना, इसमें हम कंजक्टिव जो कंजक्शन है दैट का यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट जो है WH वर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखो व्हाट दे रखा है, देखो यहाँ तक सभी में सेम है, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जब ये व्हाट आ जाता है ना, जब प्रोनाउन आता है उसके बाद में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद में वर्ब यूज़ करते हैं, ना कि पहले वर्ब यूज़ किया उसके बाद में सब्जेक्ट यूज़ किया। यानी यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, वॉज जो है पहले आ गया, यहाँ पर भी वॉज पहले आ गया, यहाँ पर भी वॉज पहले आ गया। तो तीनों ऑप्शन गलत हो गई, बचे ऑप्शन, कौन सा बचेगा, ऑप्शन सी आंसर। दोस्तों डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड पैसिव वॉइस में करेक्ट हमेशा कुछ भी नहीं करना, पूरा सेंटेंस आपको कभी भी नहीं बनाना है, बस ओनली क्या करना, ऑप्शन एलिमिनेट करो, ऑप्शन से काटो कि इसमें वर कैसे आ गया, इसमें वास कैसे आ गया, तभी आप करेक्ट आंसर कर पाओगे। जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया था कि यहाँ पर देखो पहले तो क्या होगा, ये टेंस किसका, आपने कहा से पहले पहचान लो कि सही लगा वो नहीं लगा। उसके बाद देखो टेंस किसका है, आपने कहा व्हाट आर यू डूइंग, यानी कि जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बनेगा भाई, कोई टेंस यानी कि अगर इनडायरेक्ट स्पीच यानी डायरेक्ट स्पीच में
प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो इनडायरेक्ट स्पीच में किस में परिवर्तन होगा, ये बनेगा प्रेजेंट सॉरी पास्ट, देखो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में होगा कन्वर्ट। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या आ गया, इस आर एम आ गया, तो ये वाला गलत है। अब यहाँ पर वॉट के बाद में सब्जेक्ट आना चाहिए, यहाँ पर देखो वर दे दिया, गलत है। यहाँ पर वॉट दिया, वाज दिया, लेकिन वाज दे दिया पहले और सब्जेक्ट दे दिया बाद में, तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, सी आंसर करेक्ट है और कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, चूज दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी सही वर्ड बताना। तो यहाँ पर देखो एक डिसीज जो है, बीमारी का एक स्पेलिंग दे रखी है 4, कौन सी स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पर देखो सही है। देखो स्पेलिंग होती है DISEASE, ये वाली जो है स्पेलिंग याद कर लेना, क्योंकि जो आपकी वोकेबुलरी से कम 5-6 क्वेश्चन आते हैं, तो वोकेबुलरी पर अपनी पकड़ मौजूद करो, ठीक है। तो यहाँ पर डिसीज की जो करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द यानी फाइंड वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। ये एक यानी कि जो है यानी कि आपको वन वर्ड बताना है, तो वन वर्ड किसका पूछा देखिएगा, अ पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशंस, जो ऑक्यूपेशन है, जो व्यवसाय है, उसमें व्यक्ति जिसके पास बहुत ज़्यादा अनुभव होता है, उसके पास एक्सपीरियंस होता है, तो उससे क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट तो नहीं बोलेंगे, हाँ एक्सपर्ट आप क्लिक करोगे, लेकिन देखिएगा इसमें क्या होता है, उसे बोलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो ये इससे बोलते हैं वेटरन। वेटरन होता है ना, इससे मतलब इसका मतलब होता है अनुभवी, क्या होता है, अनुभवी। तो इसमें क्या आंसर होगा दोस्तों, अनुभवी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर चूज दी करेक्ट सिनोनियम्स। यहाँ पर आपको इसका सिनोनियम मतलब इसका जो पर्यायवाची बताना है। तो देखो ये क्या दे रखा है, एराडिकेट, मतलब इसमें जो अर्थ है वो सेम टू सेम अर्थ इसमें होना चाहिए। तो देखो आपको पहले इसका मतलब पता होना, इसका मीनिंग है वो पता होना चाहिए, तभी आप उसमें पता कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एराडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन करना, क्या करना, उन्मूलन, या फिर आप यूँ कह सकते हैं इसमें जो है कटाव, या फिर इसमें जो है हटाना भी एक हो सकता है, ठीक है। तो हटाना, तो यहाँ पर इसका जो सिमिलर मीनिंग है वो किस में मिल जाएगा, आपने कहा सर एमर्ज करना, उबरना नहीं, अपलिफ्ट करना, ऊपर उठाना नहीं, इंक्रीज करना, बढ़ाना नहीं, रिमूव करना। देखो रिमूव करना मतलब हटाना, क्या होता है, हटाना। तो यहाँ पर इसमें देखो ये समानार्थी मिल गया ना, सिमिलर वर्ड, तो ऑप्शन क्या हो गया, सी आंसर करेक्ट हो गया। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपको दे रखा है गिव द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द कम। जो एंटोनियम क्या होता है, विलोम शुद्ध, क्या होता है, विलोम शुद्ध, ऑपोजिट, ऑपोजिट वर्ड है ना, विलोम शुद्ध, विलोम शुद्ध आपको बताना। तो यहाँ पर देखो किसका पूछा, देखो कंपेशन, कंपेशन का मतलब क्या होता है, कंपेशनेट होना किसी के प्रति, तो उसका मतलब होता है दया भाव, क्या होता है, दया, दया होती है ना किसी के प्रति, दया यानी रेस्पेक्ट। तो यहाँ पर आपको क्या होता है, इसका एंटोनियम बताना। तो यहाँ पर देखो आपको अलग अलग, देखो यहाँ पर क्या, एंजाइटी, एंजाइटी क्या होती है, चिंता होती है। तो यहाँ पर देखो कंपेशन, दया, अब दया का विलोम शुद्ध क्या होगा, आपने कहा किसी के प्रति दया रखना, तो किसी के प्रति क्या करना, उसे यानी क्रूअल्टी रखना, ठीक है। जो एक होता है दया, एक जो है दयालु होता है, तो एक निर्दयी होता है जिसमें कोई भी दया नहीं होती है, जो है ये क्रूर होता है, बार्बरस होता है। तो यहाँ पर वो क्या होता है, वह क्या कर सकता है, किसी से घृणा कर सकता है, क्या होता है, घृणा हो सकता है, हेट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हेटेड हो गया, तो ऑप्शन क्या हो गया, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन है देखिएगा, चूज द ऑप्शन दैट इज करेक्ट, जो करेक्ट है। देखो यहाँ पर देखो, द टीचर वाज टू एंग्री दैट सी लेफ्ट द क्लासरूम। देखिए टीचर जो है इतना एंग्री था, ठीक है, गुस्सा था कि जिसने क्लासरूम को ही छोड़ दिया। तो यहाँ पर देखो करेक्ट बताना, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर एक कंजक्शन लगा होता है, एक होता है सो, अब सो के साथ में क्या लगाते हैं हम, दैट का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, और टू के साथ में क्या करते हैं, टू, यानी इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है इतना की, क्या होता है, इतना की। अब एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि सो दैट के साथ में क्या करते हैं हम, नॉट का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, नॉट का यूज़ करते हैं, और टू के साथ में जो है नॉट का यूज़ जो है हम नहीं करते, यानी कि इसमें जो है नेगेटिव वर्ड जो है नॉट का यूज़ नहीं करते, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ देखो वेरी आ गया, तो टीचर वाज वेरी एंग्री दैट सी, देखो ये वाला नहीं होगा। दूसरी बात देखिएगा, सो, अब सो के बाद दैट लग गया, टीचर वाज सो एंग्री दैट सी लेफ्ट द क्लासरूम। आगे देखिए आगे क्या होता है, नेक्स्ट द टीचर वाज टू एंग्री, देखो टू के साथ में यहाँ क्या आया, यहाँ टू आना चाहिए, है ना, यहाँ क्या आना चाहिए, टू के साथ में टू आना, ये वाला नहीं हुआ, पहला ये वाला भी नहीं हुआ। देखो टू, टीचर वाज टू के साथ बट कैसे लगा दिया, कंजक्शन कैसे लगा दिया, तो ये वाला गलत होगा, बचा क्या, ऑप्शन बी आंसर करेक्ट होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अर्थ निकल रहा है, क्या निकल रहा है कि द टीचर वाज सो एंग्री, इतना एंग्री था कि उसने क्लासरूम को भी छोड़ दिया। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, बी आंसर करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 160वां क्वेश्चन है,
चूज द ऑप्शन विद द वर्ड दैट इज यानी क्लोजेस्ट मीनिंग इन, यानी कि जो है एकदम मतलब क्लोजेस्ट क्या होता है, जो नज़दीकी जो सिमिलर है उसके नज़दीकी अर्थ को ढूंढना है। तो यहाँ देखो ये पहला वर्ड क्या दे रखा है आपके सामने वर्ड दे रखा है एबांडन। क्या दे रखा है? एबांडन। तो आपको पता है दोस्तों एबांडन, एबांडन क्या मतलब होता है? त्यागना। क्या होता है? त्यागना। ठीक है, एबांडन का मतलब होता है त्यागना, यानी इसका क्या बताना? समानार्थी बताना, इसका जो है आपको सिनोनिम बताना। क्या बताना? सिनोनिम बताना। तो यहाँ पर देखो एबांडन का मतलब होता है त्यागना। तो आप कहेंगे सर यानी ट्राई, ट्राई का मतलब कोशिश करना, तो ये वाला ऑप्शन गलत हुआ। ज्वाइन करना नहीं, इसका समानार्थी बनाना। एडॉप्ट करना किसी से मतलब ग्रहण करना होता है, मतलब जैसे कोई गोद लेना वगैरह होता है। अब देखो फॉरसेक, फॉरसेक का मतलब क्या होता है? त्यागना होता है, लीव करना, फॉरसेक करना। तो इसका जो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा एंटेंगल। एंटेंगल का मतलब होता है दोस्तों क्या? एंटेंगल का मतलब होता है उलझना। क्या होता है? उलझना। यहाँ पर क्या बताना है? ऑपोजिट बताना है, यानी कि इसका विलोम शब्द एंटोनियम बताना है। तो आपको पता है दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? एंटेंगन का मतलब उलझना, यानी कि किसी में भाई आप मान लो कोई पहेली जी परप्लेक्स्ड हो जाते हो, किसी पहेली में उलझ जाते हैं तो उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो ट्विस्ट, ट्विस्ट का मतलब होता है घुमावदार। क्या होता है? यानी उलझना। अब ये तो आप विद्यार्थी इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, ये वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका तो ये क्या हो गया? ये तो इसका पर्यायवाची हो गया। हमें क्या बताना? इसका विलोम शब्द बताना था। यहाँ पर देखो अनट्विस्ट, यानी कि जो घुमावदार नहीं हो, यानी जो उलझना, अनउलझाओ जिसे बोलते हैं, जिसमें उलझते नहीं है, तो क्या होगा? ऑप्शन बी आंसर करेक्ट हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा यहाँ पर चूज दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो सही है उसको बताना। यहाँ पर देखो एब्रीविएट की स्पेलिंग पूछी है। एब्रीविएट की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है ABB आता है REVIATE। अब देखो यहाँ पर हमेशा जो एग्जामिनर होता है हमेशा ऐसी स्पेलिंग पूछता है जिसमें क्या होता है? जिसमें डबल वर्ड आता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको यानी कि बॉय की स्पेलिंग पूछ ले, ठीक है, भाई इतनी सिंपल स्पेलिंग कैसे पूछेगा? हमेशा वही स्पेलिंग पूछता है जिसमें डबल वर्ड आता है। जैसे मैंने कहा क्यूरिकुलम है, ठीक है, एम्बेसडर है, बहुत सारे स्पेलिंग है जिसमें डबल है, तो आपको उस पर फोकस करना है। तो यहाँ पर देखो ये एब्रीविएशन, तो इसमें सिंगल आया, ये वाला गलत, ये वाला गलत, ये वाला गलत। ऑप्शन ए आंसर करेक्ट हो गया, बस कोई दिक्कत नहीं है। इसका एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त। क्या होता है? एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त, और ये एब्रीविएट का मतलब है संक्षिप्त करना है, क्योंकि ये क्या है? एक वर्ब है। ठीक है, चलिए इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या? वर्ड है। नेक्स्ट देखिएगा वर्ब। पर्सन हु लव्स बुक्स एंड रीडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। अब की बार जो एयरफोर्स का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। देखो एक पर्सन यहाँ पर पूछा है सिनोनियम, सॉरी क्या कहते हैं, वन वर्ड पूछा गया यहाँ पर। देखिएगा पर्सन हु लव्स बुक्स एंड रीडिंग, ये व्यक्ति जो किताब पढ़ना पसंद करता है और उसे पढ़ना और उसे किताबों से प्रेम करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? पुस्तक प्रेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पुस्तक प्रेमी। तो पुस्तक प्रेमी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो उसे बोल देंगे बिब्लियोफाइल। क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो यहाँ पर क्या होगा? बिब्लियोफाइल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी आंसर करेक्ट हुआ, सॉरी ऑप्शन बी। अब ये पैसेज है तो पैसेज तो खुद ही ढूंढ लेंगे, क्या दिक्कत है? पैसेज तो आपको खुद ही कर लेना है, या फिर मैं अलग से पैसेज पर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा किस तरीके से आंसर आप ढूंढ सकते हैं। तो पैसेज में दोस्तों एक ट्रिक ये, मैंने बहुत सारे विद्यार्थी देखे हैं जो क्या करते हैं, पैसेज की पूरी गहराई को समझते हैं। हाँ ये सही है, लेकिन आपके पास एग्जाम में टाइम कम होता है, तो अब क्या करना है? पूरी एक एक लाइन पढ़ते हैं ऐसे। आपको हमेशा डायरेक्ट पैसेज को पढ़ना नहीं है, फोकस ऑन दी क्वेश्चन। जो प्रश्न पूछा गया पहले जो है फोकस करें प्रश्न पर कि प्रश्न क्या पूछा है, तो पहले प्रश्न में ही आपका उत्तर छुपा हुआ होता है। जैसे प्रश्न है तो ये वाली लाइन कहाँ पर दे रखी है? आपने कहा सरिंदा यहाँ पर क्या पूछा है? मेंटेलिटी ऑफ ए नेशन अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज ए प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है? तो ये प्रोडक्ट होगा दोस्तों हिस्ट्री का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है इट इज़ द फॉल्ट ऑफ द इंग्लिश, ये देखो ऑफ वन अदर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस रिजल्टिंग मेंटली। तो ये देखो यहाँ पर मिल गया आंसर, हिस्टोरिकल आंसर करेक्ट हुआ हिस्ट्री के संबंध में। द कैरेक्टर ऑफ ए नेशन इज द रिजल्ट ऑफ इट्स, किसका रिजल्ट है? तो यहाँ पर हमारा आंसर मिलेगा, वह हो जाएगा सोशल पॉलिटिक्स कंडीशंस। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 167 क्वेश्चन है, द नीड फॉर ए ग्रेट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशंस। तो ये किससे है? तो यहाँ पर देखो इसमें होगा इस मोर टुडे देन अवर बिफोर, ये हमारा आंसर होगा। तो आप पैसेज देखो, पैसेज पर मैं स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ,
तो उसका भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए, एक पैसेज में से एक सवाल आपका पूछेगा, या तो आपका उसका एंटोनिम पूछ सकता है, या फिर आपको सिनोनिम पूछ सकता है, या फिर उसका वन वर्ड पूछ सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो क्या पूछा है कि जेन्यून इन द पैसेज मीन्स, जेन्यून जो है, पहले देखो जेन्यून का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पूछा दोस्तों जेन्यून का मतलब, देखो जेन्यून क्या होता है, जेन्यून का मतलब होता है जो रियल हो, जो क्या होता है जेन्यून मतलब वास्तविक, क्या होता है वास्तविक। और यहाँ पर आपको इस पैसेज में इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर देखो वाह, हिस्टोरिकल नहीं, पॉलिटिकल कैसे होगा, फेक, फेक तो क्या इसका क्या होगा ऑपोजिट हो गया, ठीक है। अब रियल, रियल का मतलब क्या होता है सच्चा, वास्तविक, तो ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो गया, ऑप्शन सी आंसर करेक्ट हो गया। बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पर आपको आर्टिकल, देखो आर्टिकल से भी सवाल आ सकता है, एक या दो सवाल आपके आर्टिकल के बन सकते हैं। पिछली बार दोस्तों मैं अगर वेटेज की बात करता हूँ तो प्रेपोजिशन से दोस्तों, प्रेपोजिशंस की बात करें तो लगभग 5 से 6 प्रश्न जो है प्रेपोजिशन से बन गए, ठीक है। 5 से 6 प्रश्न जो है प्रीपोजिशन से आ गए, तो उस पर ही फोकस करना है, ठीक है। आर्टिकल डिटरमिनेंट्स है, इसका मतलब नॉर्मल बहुत ही अच्छी तरीके से है। तो यहाँ पर देखिएगा, कार मस्ट बी इंसर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आर्टिकल बढ़ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, अ कार मस्ट बी इंश्योर्ड। तो यहाँ से क्या आंसर, ऑप्शन नंबर ए आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखो ऑल कैसे, देखो एन कैसे, ये आपको बताइए तो किसको लग सकता है, ए, यानी कि जिसकी ध्वनि होती है, ये तो मतलब जैसे जैसे ई आता है ना स्वर, अगर स्वर की ध्वनि लग रही है तो उसमें क्या बढ़ता है, एन लगाते हैं। इसमें कार क आया तो इसमें जो व्यंजन की ध्वनि है तो इसमें तो एन तो आ नहीं सकता, द कैसे लगाएंगे, ऑल तो हो नहीं सकता, तीनों कैसे यूज होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, एवरीवन एक्सपेक्टेड द सेम टीम, यानी कि सभी ने एक्सपेक्ट किया, आशा की कि जो टीम है वो क्या कर सकती है, वह जीत जाएगी। जीतने के लिए उन्होंने क्या की, आशा लगे, तो क्या होगा वाज विनिंग, कैसे होगा वन, कैसे होगा विल वन, नहीं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ये जो है कंडीशनल सेंटेंस में भी आता है। नेक्स्ट देखो, अब देखो यहाँ पर आपके सामने मैं बताता हूँ, कंडीशनल सेंटेंस से जो है, कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। उसकी भी बहुत ही 2-3 कंडीशन है, मैं आपको बताता हूँ। हमेशा ध्यान रखना, जो कंडीशनल सेंटेंस होता है वो हमेशा जो है इफ से स्टार्ट होता है, किससे होता है, इफ से शुरू होता है। हालांकि दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस पर भी हम आपकी सारी जो है ग्रामर पक्की कर देंगे, बस आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है 117वां क्वेश्चन है, देखिएगा, इट टुक लॉन्गर, इतने लॉन्गर लिया, यानी कि अधिक समय लिया, देन आई एक्स, यानी कि जो है इतने, इसने जो है इट टुक लॉन्गर, दो आएगा, बट आएगा, नन आएगा, देन आएगा। तो यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर जो है देन दो प्रकार के हैं, एक देन ये वाला है, और देन है एक THEN, इसमें कंफ्यूज मत होना आप। देखो THEN का मतलब है जब हम किसी चीज़ की तुलना करते हैं, क्या करते हैं, तुलना करने में काम आता है। और इसका EN लगा, इसमें होता है, इसका मतलब तब होता है, क्या होता है तब, तो ये वाला गलत हुआ। यहाँ पर है कि इट टुक लॉन्गर, इतने, इसने अधिक समय लिया जितना कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, जितना कि मैंने सोचा था। तो भाई ये कंपैरिजन का सेंस दे रहा है, तो उसमें क्या आंसर आना चाहिए, देन आता है, ऑप्शन नंबर सी आंसर करेक्ट होना चाहिए। इस प्रकार से हमने जो है एक यानी कि मॉडल पेपर को सॉल्व करवाया है। कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। और इसकी जो क्लासेस है वो रेगुलर हमारे चैनल पर चल रही है, तो आप सिंपली सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, एंड वीडियो शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि सभी के पास जो है ये क्लास पहुँच सके और सभी विद्यार्थी जो है सिलेक्शन ले सकें। तो आज की क्लास बस इतना ही। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।